टॉप स्टोरी नाजरीन, आज की शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो है कल से शुरू हो जाएगा फॉर्मली। आज आलमोस्ट तमाम ममालिक जो ज़ाहिर है मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वो आ गए हैं। सबसे अहम शख्सियत जो आज पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने लैंड किया वो जय शंकर हैं, वज़ीर ख़ारजा रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को। बैसियत ज़ाहिर है यहाँ पे पार्टिसिपेशन जो हमने दावतनामा भिजवाया था वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का था, लेकिन मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने किसी का नायब वज़ीर ख़ारजा आ गया, किसी का वज़ीर आज़म आ गया, तो ये अपनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताया जाता है कि ये इंतहाई पावरफुल मेंबर ऑफ द कैबिनेट हैं इंडियन गवर्नमेंट के। राजा मोहसन सारा दिन से कवर कर रहे हैं इस इवेंट को। एक ज़बरदस्त एक मीडिया सेंटर बनाया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। मौजूद है हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि एजेंडा क्या है और स्केड्यूल क्या है, किस तरह ये आगे बढ़ेगी कॉन्फ्रेंस। जी राजा मोहसन, प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। देखिए आज तो जितने भी ये डेलीगेशंस थे, हेड्स ऑफ डेलीगेशंस थे, इनकी पाकिस्तान जो आमद का सिलसिला था वो मुकम्मल हो गया है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज जो जय शंकर की आमद है ये खासी अहमियत रखती है, और इस हवाले से बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी इसको बहुत ज़्यादा अहम करार दिया है। और हमने देखा है कि माजी में जो भारत है, जब भी किसी भी जगह पर ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स का जब इजलास होता है तो आमतौर पर उनका कोई मिनिस्टर ही जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो इस दफ़ा जो है वो ये तकरीबन 10 साल के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और इसकी बड़ी अहमियत है। और इसी तरह अब जितने भी ये चीनी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, रूस के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसी तरह बेलारूस के वज़ीर आज़म हैं, दीगर जो मिडल ईस्ट जो स्टेट्स हैं, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनके यहाँ पे डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद हैं। और कल जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं इनको कन्वेंशन सेंटर में वेलकम करेंगे। उसके बाद इस SCO कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। लेकिन एक तरफ तो ये SCO इजलास है, उसमें भी ये इंतहाई अहम जो इक़्तिसादी ताउन के हवाले से SCO की बड़ी अहमियत है। और इसके साथ साथ बायलैटरल जो वज़ीर आज़म की जितने भी आने वाले डेलीगेशंस हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। अब से कुछ ही देर पहले तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हमसे बात की थी, ARY न्यूज़ के साथ बात की, जिसमें उन्होंने बताया, एक तो उन्होंने वेलकम किया इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को, और साथ ये भी कहा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से कि अभी तक उनके साथ कोई दो तरफा मुलाकात या बातचीत के हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो तय नहीं है। ताहम इंडियन जो जर्नलिस्ट थे जो यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जय शंकर की पाकिस्तान आमद को बहुत अहम करार दिया है, क्योंकि तकरीबन 10 साल के बाद कोई इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स पाकिस्तान आया है, और इसकी बड़ी अहमियत है। और इसी तरह जो अब आपको पता है कि चंद ही माह की दूरी पे है चैंपियंस ट्रॉफी भी, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी थी, अगर आप इसको शुरू से देखें ऑनवर्ड्स, तो कई मौके ऐसे थे कि जब दोनों आज आपकी मुलाकात हुई काफी ज्यादा इंडियन जर्नलिस्ट के साथ, उनकी जो है जो उनके तबसरे से आपको क्या लगा, उनकी बातों से कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल सतह के ऊपर? क्योंकि ये जो अहम जो इशू है वो चल रहा है, क्या इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने आएगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इंडिया नहीं आएगा तो आपको पता है कि फिर मामला खराब हो जाते हैं ICC के अंदर। देखिए, होता इस तरह से है कि जब भी BCCI से ये सवाल किया जाए किसी भी मौके पे, तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान टीम भिजवाने के हवाले से कोई भी फैसला हमारी गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अगर आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को देखें तो किसी भी टीम को कभी भी किसी भी ICC के इवेंट में एक शहर में उसको मैचेस नहीं रखे जाते, या एक वेन्यू पे उसके मैचेस नहीं रखे जाते। जितने भी शहरों में इवेंट चल रहा होता है उसे तमाम वेन्यूज़ पे जाके खेलना होता है। लेकिन इंडियन टीम के जो प्रपोज शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी का, तमाम मैचेस लाहौर में रखे गए हैं, जिससे एक चीज़ तो बड़ा वाज़ेह इशारा ये है कि डेफिनेटली पाकिस्तान ने या ICC ने अपने तौर पर तो इंडिया के सारे मैचेस लाहौर में नहीं रखे। इंडियन कंसल्टेशंस के साथ ही ये कोई प्रोसेस हुआ होगा, BCCI की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी सतह पर बातचीत के बाद ये फैसला किया गया है। ताहम मुझे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, इसमें इंडियन एक्सप्रेस के जो डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, इसी तरह दी हिंदू के जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे के जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक तो ये कहा कि जो स्पोर्ट्स के जो टाइज हैं वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। इसके दोनों मुल्कों की जो टीम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट की हैं, हॉकी की हैं, बॉक्सिंग की हैं, या किसी भी और खेल की हैं, उन्हें दोनों मुल्कों में आना जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, गेम्स को लेकर रहना चाहिए, स्पोर्ट्स। अच्छा, ये बताइएगा हसन कि आप वहाँ पे जो मौसम बाकी जो लोग भी आए हुए जर्नलिस्ट,
वो ज़ाहिर है इस्लामाबाद दुनिया का नाजरीन एक खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा माना जाता है, और उनके क्या तासुरात हैं इस्लामाबाद के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, वो ख़ासतौर पर लोग जो पहली दफ़ा पाकिस्तान आए? देखिए, एक तो ये कि ये जो SCO की कॉन्फ्रेंस है ना, ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। पूरी डिप्लोमेटिक जो कम्युनिटी है वो उसकी नज़रें हैं इस SCO कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम इलाकाई तंजीम है। दुनिया की आबादी का 40% इन्हीं SCO कंट्रीज़ में रहता है, तो इसकी एक अपनी अहमियत है। लोगों ने जो यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं SCO के हवाले से हमारी गवर्नमेंट के, वो इंतहाई शानदार हैं। मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कवर की हैं, यूनाइटेड नेशंस में भी कवर किए हैं, लेकिन जो इंतजामात और जो मेहमान नवाजी हमें इस कॉन्फ्रेंस के लिए नज़र आ रही है उसको किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ की हॉस्पिटैलिटी को भी, और डेफिनेटली वो ये भी चाहेंगे कि वो थोड़ी सी शहर की खूबसूरती को भी देखें। लेकिन अभी तक के जो इंतजामात हैं, क्योंकि ये लोग कल ही पहुँचे हैं, तो अभी तक के जो इंतजामात हैं, जो अभी तक की मेहमान नवाजी है, चाहे वो हमारे दफ्तर खारजा के इंतजामात हों, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के इंतजामात हों, इन तमाम से वो बहुत खुश हैं। मेहमान नवाजी, रिवायती मेहमान नवाजी है, उसको बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। हसन सवाल करना चाह रहे हैं। जी हसन सवाल करना। मोहसिन, मैं आपसे पूछते ये चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की क्या कोई साइडलाइन के ऊपर कोई मीटिंग्स वगैरह स्केड्यूल्ड हुई हैं? किस किस मुल्क के जो हेड ऑफ स्टेट के साथ या रिप्रेजेंटेटिव के साथ वो बैठ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? देखें, जो एक तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आए हुए हैं, सारे हेड्स ऑफ स्टेट्स की ये मीटिंग ही नहीं है। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स जितने भी हैं उन सब की बायलैटरल मीटिंग होगी, ना सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के साथ बल्कि प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी, क्योंकि जो चाइनीज प्रीमियर हैं जो पाकिस्तान आए हुए हैं, वो उनका दौरा जो है वो ना सिर्फ SCO कॉन्फ्रेंस के लिए बल्कि बायलैटरल भी है, इसीलिए उनका दौरा 4 दिन पर मुश्तमिल है। इस दौरान बड़े एग्रीमेंट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। सी पैक के ऊपर भी मजीद ताउन बढ़ता हुआ हमें नज़र आएगा। इसके साथ साथ मुख्तलिफ MOUs भी नज़र आएंगे। इसी तरह जो रशिया के, बेलारूस के, तुर्कमानिस्तान के और काज़िस्तान के जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, इनकी भी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज वज़ीर आज़म की तरफ से एक इशाया भी दिया बहुत शुक्रिया जो है मोहसिन सारा कुछ ब्रीफ करने के लिए।